स्टूडेंट्स, देखिए ये पेंटिंग है कृष्णा ऑन स्विंग, झूले पर कृष्ण। और इस पेंटिंग को बनाने वाले कलाकार हैं नरुद्दीन। बीकानेर उपशैली, राजस्थानी कला शैली की उपशैली है बीकानेर उपशैली में बनी हुई ये पेंटिंग है, नरुद्दीन के द्वारा बनाई गई। और पेंटिंग को बनाने का जो मीडियम है वाटर कलर टेक्निक है, पेपर पर बनाई गई है और टेम्परा विधि में बनी हुई पेंटिंग है। इसकी जो टेक्निक है वो टेम्परा विधि है और मीडियम वाटर कलर मीडियम है। 17वीं शताब्दी में बनी ये पेंटिंग और आज नेशनल म्यूज़ियम नई दिल्ली में सुरक्षित है। कृष्णा ऑन स्विंग में नरुद्दीन के द्वारा जो कंपोजिशन है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक अबव पार्ट है और एक बिलो पार्ट है। अबव पार्ट यानी ऊपरी भाग में भगवान कृष्ण को झूले पर झूलते हुए दिखाया गया है और बालकनी में राधा रानी विराजमान हैं। दोनों की मुख मुद्रा आपस में एक दूसरे की ओर देखते हुए है। झूले पर बैठे हुए कृष्ण अत्यधिक सुंदर बनाए गए हैं। उनके आकृति के पीछे मसंद लगा हुआ है झूले पर ही, और झूले की डोरियां लाल रंग की हैं। डिफरेंट एंगल में बना हुआ है झूला और लाल रंग की धोती पहने हुए भगवान कृष्ण को नीले वर्ण का बनाया गया है। भगवान कृष्ण के कानों में कुंडल, गले में हार, मोतियों की माला, सर पर मुकुट, पैरों में पायल, हाथों में कंगन और बाहों में बाजूबंद पहने हुए दिखाया गया है। उनकी ड्रेस हाईली डेकोरेटेड है। बारीक ब्रश से छोटी छोटी बूटियों को बनाया गया है। इसी तरह झूले और मसंद को भी डेकोरेटेड किया गया है। झूले की डोरी और ऊपर का झूले का स्टैंड भी बारीक लाइनों से यथार्थ एज रियल दिखाने की कोशिश की है कलाकार ने। और भगवान कृष्ण राधा रानी को निहार रहे हैं और राधा रानी बालकनी में बैठी हुई है। राधा रानी के पीछे का जो दृश्य है उसमें राधा को बालकनी में बैठे हुए दिखाया गया है। राधा जी को लहंगा चोली पहने हुए दिखाया है और ट्रांसपेरेंट दुपट्टा ओढ़नी के रूप में बनाया गया है। राधा जी को भी ऑर्नामेंटेड बनाया गया है। उन्हें विशेष आभूषणों से युक्त चित्रित किया गया है। माथे पर टीका, गले में हार, हाथों में चूड़ियाँ और कमर में कमरबंद पहने हुए अत्यधिक सुसज्जित आकृति बनाई गई है। और राधा रानी को गौर वर्ण का बनाया गया है। उनके हाथों में लाली लगाई गई है, मावर लगाया गया है। जबकि चित्र के निचले भाग में राधा और कृष्ण की ये आकृतियाँ कुछ भिन्न मुद्रा में उपवन में चित्रित की गई हैं। उपवन में आम के घने वृक्ष हैं और अन्य वृक्षों को भी दिखाया गया है। राधा और कृष्ण के बीच में उनकी एक सेविका भी साथ ही अंकित की गई है। ये राधा की फ्रेंड, सखी भी हो सकती है। निश्चित रूप से ये राधा की सखी ही बनाई गई है, क्योंकि राधा के समान ही सखी की वेशभूषा भी हाईली डेकोरेटेड एंड ऑर्नामेंटेड है। सखी को अत्यधिक सुंदर भाव में बनाया गया है। उसके माथे पर टीका, कानों में कुंडल, हाथों में चूड़ियाँ, गले में हार, पैरों में पायल, हाथों और पैरों में महावर भी लगाया गया है। गौर वर्ण का बनाया गया है और लहंगा और ओढ़नी पहने हुए दिखाया गया है। जबकि कृष्ण और राधा की आकृति ऊपरी भाग में बनी हुई आकृति से मिलती जुलती है, किंतु उनकी हस्त मुद्राएं और अंग भंगिमाएँ कुछ भिन्न दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है कृष्ण और राधा में अनबन हो गई है। इस वार्तालाप को उनकी सखी भगवान कृष्ण से और बार बार राधा जी से कह रही हैं और उनके मनमुटाव को दूर करने का प्रयास कर रही है। तो बहुत ही सुंदर चित्र है बीकानेर शैली का
और प्राकृतिक दृश्य जो इसमें बना हुआ है बच्चों, इसको मैं जूम करके दिखाती हूँ। पेड़ों की जो डिटेलिंग है उसमें एक एक पत्ती को बहुत ही सुंदर डार्क मिडिल लाइट टोन के साथ चित्रित किया गया है। इसी तरह बालकनी में भी बालकनी की एक एक जाली को अंकित करने का प्रयास किया गया है। भवन निर्माण में जो खंभे बनाए गए हैं, खंभे की एक एक बारीकी को दिखाने का प्रयास किया गया है। जैसे झूले का स्टैंड मैंने आपको बताया, झूले के स्टैंड की एक एक डिटेल ऊपर से बनाई हुई दिखाई दे रही है। तो बच्चों देख सकते हो मिनिएचर पेंटिंग, बीकानेर शैली, झूले पर कृष्ण। तो अब बच्चों आपका जो ये क्वेश्चन है वो डिफरेंट टाइप से भी आ सकता है। झूले पर कृष्ण नामक चित्र को संयोजनात्मक तरीके से आपको जब डिफ़ाइन करना है, यानी कि डिस्क्राइब द कृष्णा ऑन स्विंग अकॉर्डिंग टू कंपोजिशनल मेथड, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो जब कंपोजिशनल मेथड की बात करेंगे तो हम पेपर में जिस तरीके से चित्र को बनाया गया है ऊपरी भाग में, जैसा कि मैंने आपको अभी वर्णन किया था, वो कंपोजिशनल मेथड है। और यदि कलर स्कीम के अकॉर्डिंग यदि आपको डिस्क्रिप्शन करना है तो आप जो भी चर्चा करेंगे वहाँ कलर स्कीम की करेंगे। तो इस तरह डिस्क्रिप्शन का जिस तरह क्वेश्चन चेंज होके आता है तो आंसर भी उसी हिसाब से आपको चेंज कर देना चाहिए।